Hello friends, welcome back to Woli Lection. Now 9th NCERT Math Solution we are doing and we are on exercise 1.3 today. First question आपका है write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. हमें ये बताना है कि जब हम इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग बनती है. मैंने बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इरेशनल नंबर हो जाएगा अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखेंगे कि जो सॉल्यूशन आपका आ रहा है दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट जो है आपका है 36 डिवाइडेड बाय 100. सो on dividing 36 by 100 we get what we get. We divide it. We have to show it properly how we will divide it. Now I hope that everyone of you know that how we have to divide this. We have to put decimal here, so we have to put decimal here also. We have to put 0. Now it will go on 300. 100 3 are 300. Now it's 60. We will put one more 0. Now we'll go on 6. It's 600. And your question is over here. Now therefore 36 by 100 equals to 0.36, which is a टर्मिनेटिंग डेसिमल. और हमें यही प्रूव करना था, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है यही शो करना था. एंड वी हैव शोड इट दैट इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ वी विल गो ऑन सेकंड. आई होप यू विल अंडरस्टैंड, you have understand it and you will also understand next questions. I hope कि आपने इसको उतार लिया है. अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को बीच में रोक कर आप इसको नोट कर सकते हो. नेक्स्ट वन. सेकंड पार्ट है आपका 1 by 11. ठीक है, सो ऑन डिवाइडिंग 1 by 11 we get what we will get. We will do what we will do. We will do division. 11 and we are going to divide 1. As we have only one number, so we have to put decimal, so we will put decimal here also. It is not divisible even by one decimal. एक डेसिमल लगाने के बाद भी वो डिविजिबल नहीं है, तो हमें एक और डिजिट यहाँ पर लगाना पड़ेगा और उसके लिए एक 0 मैं पहले ही यहाँ पर लिख चुकी हूँ. 11 9 99. Now again you have 1. Okay, again you have 1 and it's not dividing by putting 1 0. एक 0 लेने पर वो डिवाइड नहीं करता है, तो हमें एक और 0 लगानी पड़ेगी और अगेन एक 0 उसके लिए हमें यहाँ भी नोट करनी पड़ेगी. अगेन इट विल गो ऑन 9. अब आपने देखा कि ये सेम रिपीटिशन चल रही है. जब मैंने 11 से 1 को डिवाइड किया तो 0909 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ भी सेम नंबर बार बार 111 आ रहा है. सो वी observe that while dividing 1 by 11 we observe that while dividing 1 by 11 the quotient is 0.09 is repeated. ये रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं. Okay, therefore 1 by 11 equals to 0.0909 यही आ रहा है. या फिर आप लिख सकते हो 1 by 11 और करके अगर एट इज प्रॉपरली, और 1 by 11 equals to 0.09 बार हम लगाते हैं जब कोई नंबर आपका रिपीट हो रहा होता है तो उसके लिए हम बार यूज़ करते हैं. सो वी आर यूजिंग हेयर बार. और ये क्या आ रहा है आपका रिपीटिंग नंबर है विच
इज अ नॉन टर्मिनेटिंग या फिर इसको कहते हैं हम रिकरिंग डेसिमल। एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में हो सकता है डिजिट्स अलग अलग आ रहे हैं लेकिन वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 0.14754321 कुछ भी ऐसे चले नॉन टर्मिनेट है। रिकरिंग का मतलब है सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 090909 रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए वी विल यूज रिकरिंग। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, सो यू कैन नोट डाउन इट। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज 4:1/8। पहले हम इसको p/q फॉर्मेट में लेकर आते हैं। सो यू कैन सॉल्व इट बाय टू वेज। First one is 4 + 1/8. We can solve it like this by taking decimal 32 + 1/8 and it becomes 33/8। एक तरीका ये है, एक तरीका हम सीधा इसको सोल्व करते हैं। 8 4s are 32, 32 + 1 33/8। ये नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ऊपर वाले नंबर को ऐड किया जाता है। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ आया? तो दो तरीके हैं, एक तरीका हम इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको सिंपल लगे आप उससे कर सकते हो। वी हैव सोल्व्ड इट। नाउ वी हैव आवर फ्रैक्शन 33/8। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिवाइड 33/8। सो ऑन dividing 33/8 we get what we will get. We will divide it and we will check it. 8 4 are 32. Now we have 1, we have to put decimal here and here also 10. 8 1 are 8, then 2, then again we will put 0, हम 0 लगाएंगे। Now 8 2 16, हमारे पास 4 आया। आपको डिवाइड करना आता ही होगा, हमें नंबर देखने होते हैं। फर्स्ट डिजिट जो है वो स्मॉल है फ्रॉम दिस डिजिट और ग्रेटर है। अगर ये स्मॉलर है तो हम 2 डिजिट कंसिडर करते हैं, अगर वो ग्रेटर है तो एक ही डिजिट से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हुए चलते हैं। आई होप आपको पता है, लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डिवीज़न सिखा दूँगी। ठीक है। नाउ हम एक 0 और लगाएंगे और ये 0 हम नीचे लेकर आए। 540। सो आपने देखा इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है, और इस रिज़ल्ट से ही हम बता सकते हैं कि ये कैसा नंबर आया है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। ठीक है। जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, और 0 आया इसका मतलब रिमाइंडर जब हमारे पास 0 आ जाता है तो नंबर टर्मिनेट हो गया है। देयरफॉर 41/8 इक्वल्स टू 4.125 which is a terminating decimal। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका है 3/13। सो ऑन डिवाइडिंग 3/13 we get what we will get, we will see on dividing। डिवाइड कर हम देखेंगे कि हमें क्या मिला है। 13 and 3। आप जो आपका क्वेश्चन है उसको ऊपर भी लिख सकते हो या फिर यहाँ तो हम लिखते ही हैं सिंपली। ठीक है। सॉरी आई हैव रिटन इट रॉन्ग, एक्चुअली इट्स 3 अंदर आएगा, 13 बाहर आएगा। ओके। अब हमें दिखाई दे रहा है कि नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वी विल पुट डेसिमल। हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ भी हम एक डेसिमल लगाएंगे। नाउ 13 2 26। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 4, एक 0 पुट करेंगे, एक 0 यहाँ पुट करेंगे। 13 3 39। अब हमें यहाँ क्या मिला, 1 मिला, एक 0 रखी, एक 0 यहाँ पुट की। लेकिन हमने देखा कि अभी सोल्व नहीं होगा क्योंकि 13 से 10 छोटा है, तो एक 0 हमें यहाँ भी रखनी पड़ेगी, एक 0 और कंसिडर करने के लिए 100 रखा। सो अब हमारे पास आया 7 13 7 91 हमारे पास होता है। नाउ इट्स 9। अब हमारे पास आ गया है क्या, 90 आ गया है। अब हम जाएंगे 6 पर, 6 गए हम, 78 आया।
78 पुट करने के बाद मैंने रखा, देखा 2 एंड दिस इज़ 1, दिस अगेन 120 हमारे पास आया है। अब हम जाएंगे 9 पर, 13 9 जा 117। हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, और लास्ट में हमारे पास सेम रिमाइंडर में देखिएगा सेम नंबर आ गया है जिससे हमने स्टार्ट किया था 3। इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। यहीं से हमें पता चल गया कि फिर से वही चीज़ रिपीट होगी। सो 3 आ गया है, कॉन्टिन्यूसली वही डिवीजन ये चलेगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 3/13 इक्वल्स टू 0.230769, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 0.230769 बार, क्योंकि सेम सीरीज रिपीट होगी। हमारे पास रिमाइंडर में 3 आया था। सो आई कैन राइट विच इज़ अ नॉन, व्हाट इज दिस, विच इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। मैंने बताया था रिकरिंग का मतलब है कि सेम नंबर्स आपके पास रिपीट होंगे, रिकरिंग डेसिमल। आई होप आपको समझ में आया है अच्छे से। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ। सो आवर फिफ्थ पार्ट इज 2/11। सो ऑन डिवाइडिंग 2/11 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम डिवाइड करके देखेंगे। 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, वी हैव टू पुट 0, हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ भी डेसिमल लगा देते हैं। 11 1s आर 11, क्योंकि 222 होता है तो हमें पता है ये 1 पर ही जाएगा। ये 9 आया, एक 0 यहाँ रखेंगे, 90। अभी जाएगा 8 पर, 88। ये अगेन फिर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, तो मतलब पता ही हमें रिपीट होगा, फिर भी हम फर्दर एक बार करके दिखा सकते हैं। 1 पे जाएगा, फिर से 11 आएगा, फिर से 9 आएगा, फिर से 90, फिर से 8 आएगा। तो हमें पता चल गया है कि ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे माइनस 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 करते जाते हैं तो इस तरह से रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, मतलब ये क्या है, रिकरिंग है। हमें दिख रहा है कि हमें बार बार से सेम नंबर मिल रहे हैं। देयरफॉर 2/11 equals to 0.1818, we can write this like this, or 2/11 equals to 0.18, और मैं इस पर लगा सकती हूँ बार। बार कह रहा है विच इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, हमें यही बताना था फर्स्ट क्वेश्चन में कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, विच इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रिकरिंग भी है क्योंकि सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एंड रिकरिंग, रीअकरिंग, यू कैन से रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल ये है आपके पास, राइट। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। नाउ आपका 6 पार्ट है 329/400। सो ऑन डिवाइडिंग 329/400, we get, what we will get, we will divide it and check it. 329 divided by 400. So now you can see that ये number small है, तो we have to put decimal here and here also. ठीक है, 4 8 जा 32, so we will go with 8, 3 2 0 0. Now you have only 90 as here, I will put it 90. Now we will go with 2, 400 2 जा 800, हमें मिला 100, यहाँ से एक 0 हम और ले लेंगे, ये हो गया आपके पास 1000। ये फिर से 2 पे जाएगा 800, और ये फिर से आपका हो गया 200, एक 0 हम और लगाएंगे। अब ये 5 पे जाएगा एंड दिस इज़ 2000, और ये ओवर। जो हमारा जो रिमाइंडर आया है वो आपका 0 आया है, ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। देयरफॉर 329/400 equals to 0.8225, which is a terminating डेसिमल, जो कि एक आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, सो
फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट से जो ओवर हो गए हैं। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। आपको वैल्यू दी गई है, एक p/q फॉर्म दी गई है 1/7 और पूछा गया है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का। और हमें उसको बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, मतलब किसी शॉर्ट ट्रिक से हमें इसको बताना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं करना है। अगर हम बता सकते हैं तो कैसे हम इसको बताएंगे? तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है बस, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें यहाँ वैल्यू दी गई है 1/7 की। 1/7 इक्विवेलेंट है 0.142857। ठीक है, कह सकते हो ये है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो पता चलेगा। तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ या फिर मैं सिंपली लिख सकती हूँ 0.142857 डैश डैश करके। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है 2/7, 3/7, 4/7 इन सब की। ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीज़न किए। तो आप एक बात देखिएगा, 2/7 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 × 1/7। 3/7 को क्या लिख सकती हूँ? 3 × 1/7। 4/7 को लिख सकते हैं 4 × 1/7। 5 को लिख सकते हैं 5 × 1/7 और 6/7 को लिख सकते हैं 6 × 1/7। इस तरह से हम वैल्यूज़ लिख। तो हम क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट करेंगे और हमें सब्स्टिट्यूट करने से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा इजीली ना। सो पुट करके देखते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 1/7 दैट इज़ 0.142857। इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा देखिएगा। जब मैं 2 × 1/7 में इसको पुट करूँगी तो मेरे पास क्या होगा, 2 × 0.142857। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, 1 कैरी था, 1 यहाँ पे आ गया। 8 × 2 = 16, 1 कैरी था, 7 यहाँ पे आ गया। 2 × 2 = 4 एंड ये 5 एंड 14 × 2 = 28 और ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.285714। ठीक है, इसी तरह से 3 × 1/7 जब हम करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 से। ऐसे ही जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 42857 डॉट लगाना मत भूलना क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, 4 × 1/7 को मैं लिखूँगी 4 × 0.142857 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो जिसको लिख सकते हैं 0.571428। मेरे पास वैल्यू आएगी इसकी ये। ठीक है, 5 × 1/7 की मेरे पास वैल्यू आएगी 5 × 0.142857 और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यू आएगी 0.714285। ओके, और लास्ट वन इज 6 × 1/7, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 × 0.142857 इसकी मेरे पास वैल्यू आएगी 0.857142। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंक्लूज़न मिला है। क्या कंक्लूज़न मिला है ये देखिए, हम इस तरह से क्वेश्चन को कर रहे थे। ठीक है, हमें बिना डिवाइड किए हमें यहाँ से कंक्लूजन मिल गया कि बिना लॉन्ग डिवीज़न के हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो ये वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो आपको लिखना है लास्ट में, वी कंक्लूड दैट वैल्यूज़ ऑफ दिस विदाउट लॉन्ग डिवीज़न वी गॉट दिस रिजल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में अब हमें लेकर आना है। फर्स्ट में हम इनको डेसिमल फॉर्म में लेकर आ रहे थे p/q से, अब हमें p/q फॉर्म में लेकर आना है डेसिमल फॉर्म से, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, जो भी फॉर्म आपको गिवन गई। 3 पार्ट्स भी है, हमारे पास 3 पार्ट हैं। यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये हम पहले भी पढ़ सकते हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं। q की वैल्यू अगर
क्यू की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपको पता है नॉट डिफाइंड में चला जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार, ओके। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। लेट, मान लेते हैं हम इसको x मान कर करेंगे। लेट 0.6 बार, हमने मान लिया कि x हमारा क्या है 0.6 बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0.6666, कितनी बार भी लिख लो, बार है, बार है मतलब नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक। मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट साइड राइट साइड, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ मैंने x को मल्टीप्लाई किया 10 से, 10x हो गया। जब मैंने यहाँ पे 0.6666 इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6.666। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, मान लो मेरे पास लिखा है 6.6 और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से, एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, तो मैं इसको कैसे करूँगी, 66/10, डेसिमल अगर मैं हटाती हूँ 10, मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से, तो ये 66 बन जाता है, ठीक है। यानी एक डेसिमल जो है एक पार्ट आगे मूव कर जाता है। ऐसे ही अगर मेरे पास है 0.66, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 66/100, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 10 से, तो ये मेरे पास 6.6, ठीक है। तो आपने देखा कि एक पॉइंट मूव कर रहा है, डेसिमल आपका मूव कर रहा है किस साइड में, राइट साइड में। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। डेसिमल जो आपका मूव कर रहा है राइट साइड में। ऐसे ही जब मैंने यहाँ पे मूव 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल मूव कर गया 1 प्लेस राइट साइड में। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लेस, 100 से करती तो 2 प्लेस, 1000 से करती तो 3 प्लेसेस मूव कर जाता डेसिमल आपका राइट साइड में। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। अब देखिएगा, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन और आ गई, सेकंड इक्वेशन इसको मैंने मान लिया, ये मैंने फर्स्ट मानी थी, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्टिंग बट 1 फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड में से, और हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 10x इक्वल्स टू 6.66। हमने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि हमारी जो सेकंड है वो ग्रेटर देन है फर्स्ट है। यहाँ पे 10x है, वहाँ x है, आप देख सकते हो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 0.666, ठीक है, इस तरह से। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x माइनस x इज 9x एंड हेयर 6 माइनस 0 इज 6 एंड बाकी आपका सब पार्ट क्या हो गया, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 9x इक्वल्स टू 6 आप कह सकते हो, बाकी 0 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 6/9 आ गया है। और अगर मैं इसको काटती हूँ 3 2 जा 3 3 जा, तो ये आपके पास आ गया 2/3, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला देयरफॉर ऑन कन्वर्टिंग 0.6 बार we get what we will get 2/3। तो वो क्या है, this is in the form of p/q, which is in the form of p/q, जो कि आपका p/q के फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन क्या था कि हमें इन नंबर्स को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल था, आई होप समझ में आया। कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है आपका 0.47, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर से हम चलेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार आपका दोनों डिजिट्स पे है, दोनों डिजिट्स पे लगाओगे तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, x इक्वल्स टू 0.47, आई थिंक बार इज ऑन 1 ओनली, आई हैव पुट इट ऑन 2, बार सिर्फ 1 पे है, 7 पे, ठीक है, 7 पे। सो वी विल राइट इट 4777, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये मैंने मान ली इक्वेशन 1। अब सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
बाय 10, 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट व्हाट वी विल गेट 10x इक्वल्स टू 4.777 एंड दिस, क्योंकि रिपीटिंग है, ठीक है। अब इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। सेम प्रोसीजर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन 1 स्मॉलर है सेकंड से, ठीक है। 10x इक्वल्स टू 4.777 and here x equals to 0.477, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ वी हैव आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 9x इक्वल्स टू 4.3, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 4.3 अपॉन 9। अब हमें इस डेसिमल को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से और डिवाइड कर देते हैं 10 से। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10 वी विल गेट व्हाट वी विल गेट 43/90, क्योंकि इस डेसिमल से ये 10 चला जाएगा आपका, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे, मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ। 4.3 को मैंने लिख दिया 43/90। ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली डेसिमल रिमूव करने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, डेसिमल रिमूव करके उसकी जगह नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देती, तो भी 43/90 आपका आ जाता, ठीक है। देयरफॉर ऑन कन्वर्टिंग 0.47 bar we will get 43/90 in the P by Q form। इजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी हैव इट्स लास्ट पार्ट है, अब उसको सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई हमें करना है अकॉर्डिंग टू डेसिमल। जब तक हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट नहीं आ जाता, तब तक हम जीरो इंक्रीज करते रहेंगे। अभी हमें पता था 0.47 था यहाँ पर, तो हमने क्या किया, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक डिजिट हमारे पास आ गए, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आप देखोगे अपने आप ही, तो हमें मल्टीप्लाई उसी नंबर से करना है जिस नंबर से हम एक डिजिट प्रॉपर जीरो से अलग कोई डिजिट अगर हम लेफ्ट में ला सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट आपका क्या है, 0.001 लेट x इक्वल्स टू 0.001 एंड दैट इज विद बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको बोथ साइड बाय 1000 से इसलिए करेंगे ताकि जो हमारे पास प्रॉपर डिजिट है, नेचुरल नंबर है, वो आपका लेफ्ट साइड में आ जाए, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, ठीक है, क्योंकि रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या है, 3 है। वैसे भी जो रिपीट हो रहे हैं नंबर वो कितने हैं, 3 है। यहाँ पर रिकरिंग नंबर क्या था, 1, एक ही डिजिट था जो रिपीट हो रहा था। यहाँ पर भी रिकरिंग नंबर आपका क्या था, 1, 7 था, एक ही डिजिट था जो रिपीट हो रहा था। जो जितने नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं उतने ही डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सीधा सीधा ये है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मैं 3 0 ही इंक्लूड करूँगी, ठीक है। आप मैं लिख भी देती हूँ, बिकॉज द नंबर ऑफ रिकरिंग डेसिमल नंबर इज 3, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 1000x इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001, ठीक है। जिसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 1000x इक्वल्स टू 1.001 इस तरह का नंबर आपको मिलेगा। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेम प्रोसीजर, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को सेकंड से। 1000x इक्वल्स टू 1.001
and 0 0 1 and dot dot dot. Okay, here is x equals to 0.001 001. Now we have, after subtracting 999x 999x equals to 1, we have only 1. Okay? So x equals to 1 by 999. Therefore on converting 0.001 1 by 99, which is in the p by q फॉर्म. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है एक्सप्रेस करना है 0.999 जो एक रिपीटिंग वर्ड है, सॉरी रिपीटिंग नंबर है पी वाई क्यू की फॉर्मेट में, और पूछ रहा है कि आप सरप्राइज आपके आंसर से, वो हम आंसर देख करके बताएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे. डिस्कस करना है अपने क्लास टीचर से और क्लासमेट से. तो लेट्स सॉल्व इट. सॉल्व करेंगे. थर्ड क्वेश्चन जो था उसी की तरह सॉल्व होगा, सेम इक्वेशन. मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.9999. रिपीटिंग वर्ड्स कितने हैं? 1 ओनली. सो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से. ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई? 1 मल्टीप्लाई both sides by 10 we get. multiply both sides by 10. ठीक है, या on multiplying we need to multiply, कुछ भी लिख सकते हैं. 10x equals to 9.9999. ठीक है, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड. सब्ट्रैक्टिंग 1 from second. 10x equals to 9.999 and here x equals to 0.999. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या मिला? 9x equals to 9 and x equals to 9 divided by 9, which means x equals to 1. Now on converting कन्वर्ट करने पर 0.9999 हमें क्या मिला? 1/n लिख सकते हैं, विच इज इन द p by q फॉर्म. p by q फॉर्म में जो है हमारे पास. ठीक है, यस वी आर सरप्राइज हुए क्योंकि हमें आंसर क्या बता रहा है कि देर इज नो गैप बिटवीन. यस वी आर सरप्राइज्ड but the answer makes sense. We observe that 0.999 फर्दर आगे चलता ही रहता है. So there is no gap between 1 and 0.999. okay? Hence they are equal. हमें क्या पता चला? and hence they are equal. आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास क्या है? 1. इसका मतलब है कि ये वैल्यू 0.999 और 1 क्या है हमारे पास? इक्वल है, इक्विवेलेंट है. बस सिंपल. नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. आई होप आपको ये समझ आया होगा. समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिकरिंग. हमें बताना है कितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे. सेम नंबर रिपीट होते हैं जब हम डिवाइड कर रहे हैं 1 को 17 से, और इसके लिए हमें डिवीज़न परफॉर्म करके दिखाना है, और ये हमें डिवीज़न से ही पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट, सॉल्विंग इट. सॉल्यूशन वी हैव, okay, we need to find the number of digits in the recurring block of 1 by 17. Let us perform the division. We need to divide, this division going to be so long actually. 1 by 17, 17 से डिवाइड करेंगे एक को, हमें क्या मिलेगा? we get, what we will get I will show you.
थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे, 17 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है 1, इसका आंसर मैं ऊपर लिखूंगी एक्चुअली, डेसिमल लगाया 0 नहीं जाएगा, उसके अगेन एक और 0 मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अब ये जाएगा 5 पर, 17 5 सा 85, अगेन आई हैव 15, सो मैंने एक 0 और लिया, 150। नाउ ऑन 8 वी विल गो, 136 आई हैव, सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 4 आई हैव, 1 I have, 140, again it will go in 8, 136 I have again, now it's 4, okay, 40, now it's 40, so we will go on to 17 twos are, what we have, 17 twos are 34, okay, so we have 34. Now on subtracting this I got 60, so 17 threes are 51, and I have 9 also, 90, again go on 5, it's 85, 85, okay, 85, so I have to again write it, it's 50, we have to put 0 also with that, 1 2 3 4 5 6, 6 I have, 1 2 3 4, 1 and 2 for this and 3 for this and 4 for this, and I have to put 2 more, okay, so I have this, 0 इंक्लूड करना इतना नेसेसरी नहीं है जितना कि ये है, ठीक है। 5 आया, देन आई हैव 50, अगेन आई विल गो विथ 2, अगेन आई हैव 34 एंड आई हैव 6, ओके। नाउ यू कैन सी, आपको क्या लग रहा है कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 160 आई हैव, 160 I have, so I will go with 9, 9 I have, 153, 153 I have, 153 on subtracting this, I have to subtract it actually, okay, 10 7 I have, okay, now 70, now I will go with 4, that is 68, मैं फर्दर इसको आगे अब यहाँ से कर रही हूँ स्टार्ट, सो ये मेरे पास आया था 70, 68 मैंने माइनस किया था, तो मेरे पास आया था क्या 2, आई हैव 2, सो आई विल राइट 20, ऑन 20 it will go with what 1, 17 I have 3, so 30, again it will go with 1, 17, again 3, and here 1, 130, it will go on 7, 7 I have 119, who is going repeating, I told you ना, मैंने बताया था कि ये बहुत लंबी डिवीज़न जाने वाली है, so I have 1 and 1 again and then 0, ये अब आ जाएगा 6 पर, 102 जो होता है, ये आया 8 आपके पास, अगेन इट्स 80, 4 पर जाएगा 68, now I have 2 and 1 and ये 120 7 पर जाएगा, ठीक है, और ये 119 एंड इट्स 1, यहाँ तक रिपीट हो रहा है, ये स्टार्टिंग नंबर आपके पास 1 आ गया है, मैंने बोला था बहुत लॉन्ग डिवीज़न है। नाउ वी हैव द रिपीटिंग नंबर, द लार्जेस्ट नंबर वी हैव दिस, ठीक है। हमें ऑब्जर्व किया कि जब हमने डिवाइड किया 1 को 17 से, तो हमें 16 नंबर डिजिट मिला है, वी गेट 16 digits in the repeating block, okay, of decimal expansion, डेसिमल एक्सपेंशन में 16 डिजिट्स का नंबर हमें मिला है, ठीक है। देयरफॉर वी conclude that 1 by 17 equals to 0.0588
1235294117647 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, या फिर इसको हम बार लगाकर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring decimal, non terminating and recurring decimal. Okay, आई होप आपको समझ में आया होगा। इट्स वेरी लॉन्ग डिवीजन ना, ये क्वेश्चन इजी है, बस डिवीजन थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा ध्यान से करना है। 17 का टेबल अगर आपको आता है तो बहुत इजीली हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, 6th क्वेश्चन हमारा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जहाँ पर p और q आपके इंटीजर्स हैं और जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, यानी HCF जो है आपका वो 1 रहेगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन करनी है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। तो आप क्या गैस कर सकते हो, और इसमें ये भी आपको बताना है कि q आपका क्या सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके पास लिए हैं, 5/2, 5/4, 2/5, 2/10, 5/16, ये कुछ p/q फॉर्म में है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, नाउ वी विल सोल्व दैम, हम सोल्व करेंगे 1/1। 5/2 दैट्स इक्वल्स टू 2.5। नाउ 5/4 जो आपका है 1.25 के इक्वल, और 2/5 जिसको आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा 0.4, 2/10 जो बनेगा 0.2, एंड 5/16 जो आपका बनेगा 0.3125। जब मैं इन्हें सोल्व करूँगी यानी p/q फॉर्म से जब मैं डेसिमल में लेकर आऊँगी तो मेरे पास ये बनेगा। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट द डिनोमिनेटर्स ऑफ द अबव रेशनल नंबर्स हैव पावर्स। मैंने देखा कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनमें क्या है, पावर्स हैं। ठीक है, ऑफ 2 और 5 और बोथ, 2 है या 5 है या दोनों की ही है। therefore q must satisfy in the form either 2 raised to power m or 5 raised to power n or both, as denominators of the above rational numbers have powers of 2, 5 or both. Okay, so 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m equals to 0, 1, 2, 3 कोई भी नंबर हो सकता है, एंड n equals to 0, 1, 2, 3 कोई भी नंबर हो सकता है इन p/q फॉर्म। समझ में आया? हमने कुछ एग्जांपल्स लिए 5/2, 5/4, क्योंकि इसने बोला था कि सेवरल एग्जांपल्स देखना है रैशनल नंबर्स के p/q फॉर्म में, और q आपका 0 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। p और q आपके इंटीजर्स होंगे, लेकिन कॉमन फैक्टर उनके बीच में क्या होगा, 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट नंबर लिया 5/2, दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 1 है। मैंने लिया 5/4, दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 1 है। 2/5 लिया तो भी कॉमन फैक्टर 1 है। 2/10 लिया, और मैंने लिया 2/10 को जब आप काटोगे 1/5 आएगा तो उसमें भी कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। 5/4 लिया, 5/16 लिया तो उसमें भी कॉमन फैक्टर 1 था। ठीक है, उसके बाद मैंने इनकी डेसिमल वैल्यू ली, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि जो भी मैंने डिनोमिनेटर्स लिए हैं, डू यू नो ना, डिनोमिनेटर्स नीचे वाला पार्ट जो होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर्स, नीचे डिनोमिनेटर्स। सो जो आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर्स है वो एक कंडीशन लेकर चल रहे हैं यहाँ पे सब में कि 2 है, 5 है, या फिर दोनों की पावर है समथिंग। सो इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। दिस इज द इजी सॉल्यूशन फॉर इट। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है राइट 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर्स आपको बताने हैं जिनको अगर हम एक्सपेंड करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होने चाहिए। आपको पता है कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, बताया है, अब तक हम चैप्टर में पढ़ते आए हैं। कौन से हैं हमें पता है, ऑल इरेशनल नंबर्स, ऑल irrational numbers are non-terminating and non-recurring। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, ऑल इरेशनल नंबर्स। तो एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, √2 है, उसकी वैल्यू होती है 1.4142 और कंटिन्यू होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। √3 है 1.73205, हालांकि हम जब इसको लेते हैं √2 की वैल्यू 1.41 तक ही लेते हैं, √3 की वैल्यू 1.73 लेते हैं। अगर हमें कहीं यूज़ करनी, हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ोगे, यूज़ करोगे। √7 की वैल्यू आप ले सकते हो 2.64575 एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, कोई भी 3 एग्जाम्पल आपको ऐसे ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले, वो हमने ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है, फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers, find 3 different irrational numbers between the rational number। रैशनल नंबर आपको दिए हैं, उसके बीच में आपको 3 irrational नंबर फाइंड करने हैं। रैशनल नंबर्स आपके क्या हैं, रैशनल नंबर्स दैट आर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 आपके कैसे हैं, रैशनल नंबर है, इसके बीच में हम कैसे निकालना है, ई रैशनल नंबर। तो पहले इन्हें ई रैशनल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट अस कन्वर्ट, प्लीज़ आप साथ साथ इसको उतार लीजिए या फिर बाद में वीडियो को रोक कर उतार लेना, क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ा। ओके, लेट अस कन्वर्ट 5/7 एंड 9/11 इनटू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 5/7 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 0.714285 इसकी वैल्यू होती है, आप डिवाइड करके देख सकते हो। एंड 9/11 को जब हम कन्वर्ट करेंगे, 11 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 11 8 जा 88 होता है, 90 जाएगा तो 2 आएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 1 रिपीटिंग। ये नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आपको जितने रैशनल नंबर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कितने सारे इरेशनल नंबर्स इनके बीच में होते हैं, तो हमें कोई भी 3 लिखना है। 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.714285 एंड 0.818181, ठीक है। हम लिख सकते हैं 0.73073007300073, इस तरह का नंबर कोई भी हमारे पास आ सकता है। 0.75075007500075, इस तरह का नंबर हमारे पास आ सकता है। 0.79079007900079 समथिंग, इस तरह का नंबर, क्योंकि रिपीट हो रहा है इसके बाद कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। p/q की फॉर्मेट में इरेशनल नंबर्स को नहीं लिखा जाता है, तो ये डेसिमल फॉर्मेट में आपके इरेशनल नंबर्स आ गए हैं। ओके, इजी था, आई होप समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, सिर्फ इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके बीच में जितने नंबर भी लाई करते हैं उनमें से कोई भी 3 नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं। इवन इसके जस्ट बाद जो नंबर आता है आप वो भी ले सकते हो, 714286, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्लासीफाई करो फॉलोइंग नंबर्स को रैशनल है या इरेशनल है। सो एज वी नो कि हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं, वो आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज रिपीटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग जो है आपके मीन्स रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है तो वो रैशनल हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग है तो ऑब्वियसली वो इरेशनल है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट आपका है √23। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.795831, जो क्या है, इरेशनल है। वाई इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सेकंड आपका है √225, जो कि 15 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे 15 आएगी। 15 आया है तो क्या है, रैशनल है, रैशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड वन आपका है 0.7369, 0.96, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट हो गया है, यहीं पर बता रहा है, तो ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो क्या है, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। So easy. Okay, now fourth one, we have to solve this one because we don't know about it. 478 वैसे तो दिखाई दे रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन रिकरिंग भी है, तो इसको हम p/q की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग non-terminating recurring decimal which can be converted into p/q फॉर्म, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो जब इसको कन्वर्ट करोगे p/q की फॉर्म में, तो मान लेते हैं जैसे हमने और क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेट x इक्वल टू 7.478, इसमें मैं बार भी लगा सकती हूँ, या फिर 478 को मैं इस तरह से भी दिखा सकती हूँ। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1000। मैंने बोला था जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 1000x इक्वल्स टू 7478। ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, जितनी जीरो होंगी उतना ही डेसिमल आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को सेकंड से। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000x इक्वल्स टू 7478.478 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लेती हूँ x इक्वल्स टू 7, सो हम 7 लिखेंगे यहाँ, 7.478 डॉट डॉट। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, यहाँ मैंने किया माइनस, ये आया 1, ये हो गया था आपका 0 0 0, ये 7, ये 4, ये 7। ठीक है, सो इसको मैं इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आया था आपका 999x। ठीक है, सो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, x इक्वल्स टू आया 7471/999, therefore it is a rational number, it is a rational number. Okay, now we have to solve fifth part। फिफ्थ पार्ट आप देख सकते हो
जो आपका फिफ्थ पार्ट है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल इंक्रीज होता जा रहा है। 10 था 100 हो गया 100, मतलब नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम पी बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आपकी एक्सरसाइज 1.3 ओवर हो चुकी है। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।